जय माँ काली मित्रों। आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि अनुभव क्यों नहीं होता, साधक कितने प्रकार के होते हैं। अनुभव होता क्यों नहीं आपको, मेन बात तो ये है। अनुभव क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए साधक भी तीन प्रकार के होते हैं। एक साधक जो साधना करने के बारे में सोचते रहते हैं, वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर और सोचते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, पर जब साधना में बैठते हैं तो उनसे उतना जप नहीं होता और वो हार मान लेते हैं। ठीक है ना, कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और वो ढूंढते हैं कि ऐसे व्यक्ति उन्हें मिल जाए, ऐसे सिद्ध गुरु उनको मिल जाए जो उनको ट्रांसफ़र कर दे, शक्ति ट्रांसफ़र कर दे उनको। ठीक है ना, बदले में चाहे जितने मर्जी पैसे ले ले। एक साधक होता, पहला जो टाइप है वो है, मैंने आपको बता दिया, पहले टाइप वाला साधक। दूसरा साधक ऐसा होता है जिसको गुरु की तलाश होती है, इसलिए कि वो साधना तो कर रहा है पर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। कोई ऐसा गुरु मिले जो उसे पूरी तरह से ठीक विधि बताए, पूरा ज्ञान दे और उससे कोई गलती ना हो। उसको डर लगा रहता है हमेशा कि साधना के समय अगर मेरे से कोई गलती हो गई, कोई शक्ति ने मेरा बुरा हाल कर दिया या मेरे घर वालों का नुकसान कर दिया, तो मैं क्या करूँगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जिससे मुझे किसी प्रकार की साधना के समय हानि ना हो। दूसरा टाइप हो गया ये। तीसरे साधक ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं सोचते। उनको होता है कि बस साधना सिद्ध करनी है, और वो इस चक्कर में कई बार क्या है, अपना नुकसान करवा लेते हैं। वो किताबों पर से जो है, यूट्यूब पर से वीडियो उठाते हैं, मंत्र उठाते हैं और साधना में लग जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। उनके माइंड में अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि यार नुकसान हो सकता है, तो वो डरते नहीं है। वो कहते हैं नुकसान होता है तो हो जाए, मैं तो साधना करूंगा ही करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और फिर उनका नुकसान हो जाता है, जैसे घर में कुछ या कोई नेगेटिव एनर्जी उनके पीछे लग जाती है कुछ, और उनकी साधना बीच में छूट जाती है, क्योंकि शक्ति, जो बुरी शक्ति होती है, उनकी साधना छुड़वा देती है। वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और उससे गलत कार्य करवाती है, जिससे उसका साधना की तरफ से ध्यान हट जाता है और तामसिक कार्यों की तरफ ध्यान बढ़ जाता है, जिसके कारण काम वासना जागृत होती है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उसको करवाना शुरू कर देती है ये काम, क्योंकि उसने साधना में तो पैर डाल लिया, पर करना क्या था, क्या होना था, कुछ नहीं पता था, वैसे ही पंगा ले लिया। तीन प्रकार के साधक हो गए ये। अभी अनुभव क्यों नहीं होते, मैं ये बताता हूं। कुछ व्यक्ति जिनको पहली बार में ही साधना में अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। अभी अनुभव ये मत सोचो कि आपने माता काली जी की साधना की और आपने कहा कि अरे बाप रे, मेरे को माता काली जी के स्वप्न में दर्शन हो गए, मेरे को भैरव बाबा जी के स्वप्न में दर्शन हुए, मेरे को बजरंगबली बाबा जी के स्वप्न में दर्शन हुए। कभी सोचा है कि आपको दर्शन भी हो रहे हैं स्वप्न में भगवान के, और आपकी जो नॉर्मल जिंदगी है उसमें धन की भी कमी चल रही है, आपको टेंशन भी चल रही है, प्रॉब्लम भी चल रही है, सुख भी कुछ नहीं है, पत्नी छोड़कर जा रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, या किसी के साथ लड़ाई हो गई है, मुकदमा चल रहा है। अरे जिसके ऊपर देवी देवता कोई प्रसन्न हो गया, उसको स्वप्न में दर्शन दे दिए, उसको तो ये प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि स्वप्न में अगर दर्शन हो गए माता काली जी के, भैरव बाबा जी के, बजरंगबली बाबा जी के, तो आपको माता काली जी ने या भैरव बाबा जी ने या बजरंगबली बाबा जी ने दर्शन दे दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। ये दर्शन कौन देते हैं स्वप्न में आकर, मैं बताता हूं। जो व्यक्ति मरने से पहले भैरव बाबा जी का भक्त होगा, बजरंगबली बाबा जी का भक्त होगा और माता काली जी का भक्त होगा, वो आपकी जप की शक्ति से आकर्षित होता है। और आकर्षित होता है तो वो आपसे किसी तरीके से संपर्क बनाने के लिए आपके स्वप्न में जाता है, और आपके स्वप्न में जाकर वो जिस देवी देवता का भक्त होता है, ठीक है ना, उससे संबंधित क्रियाएं करता है। अर्थात अगर बजरंगबली बाबा का भक्त हुआ तो वो स्वप्न में आपको बजरंगबली बाबा का मंदिर दिखाएगा, मूर्ति दिखाएगा, ठीक है ना, बजरंगबली बाबा जी के दर्शन जैसी स्थिति उत्पन्न करेगा, ताकि आपको लगे कि आपकी साधना ठीक जा रही है, या आपको लगे कि भाई मेरे को तो भगवान के दर्शन हो गए। वो किस लिए करेगा, क्योंकि उसको इस बात का दुख होता है कि उसकी साधना बीच में ही साधना नहीं, उसका जो भगवान के प्रति आस्था थी उसके बाद भी, कहने का मतलब वो नहीं कर सका जो आप कर रहे हो। अर्थात आप जो भगवान की साधना कर रहे हो वो आपको रोकने के लिए करता है, ताकि आप समझो कि भाई मेरी साधना पूरी होगी, मेरे को तो दर्शन पूरे हो गए। वो इसलिए करता है कि आपकी साधना रुक जाए,
क्योंकि उसको अंदर से ये ईर्ष्या और द्वेष होता है कि वो ये साधना नहीं कर पाया जो ये कर रहा है। अगर वो ये साधना कर लेता तो वो भी अब इस योनि में नहीं भटकता जिस योनि में वो भटक रहा है। ठीक है ना। तो ये भूत प्रेत ही करती है ऐसी क्रियाएं आपकी साधना रोकने के लिए। आप समझने लग पड़ते, अरे भाई मेरे को तो माता के दर्शन हो गए, मेरे को तो देवी देवता के दर्शन हो गए, अरे यार मैं तो क्या बोलूं, क्या ऐसे आपके मन में बातें चलने लग पड़ती है। तो ये बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी मैं ये बताता हूं कि अगर आपको अनुभव नहीं हो रहे तो ये मत सोचो कि आपको माता की कृपा प्राप्त नहीं। माता की कृपा प्राप्त है आपको, ये आपको कैसे पता चलेगा। देखो समझ लो कि अभी मैं एक गरीब हूं, मैं एक निर्धन हूं, मैंने माता जी का जप करना शुरू कर दिया है और ये जप के 10वें दिन से ही स्टार्ट होना शुरू होता है। जब जप का 10वां दिन होता है ना, 10 दिन के बाद ये हो गई होगा। 10वें दिन से आपको धन आना शुरू हो गया, आप गरीब हो, आपका धन आना शुरू हो गया, आपको चारों तरफ से काम आना शुरू हो गया। ठीक है ना। जो दुश्मन थी वो भी, अगर किसी का मुकदमा चल रहा है तो दुश्मन जो है वो कहने लग पड़े कि अरे भाई हमें जो है राजीनामा करना है, हमें अभी केस नहीं लड़ना है, हमें लड़ाई नहीं रखनी है। दुश्मन कहने लग पड़े कि अब हम मित्र बनकर रहेंगे तो शत्रु नहीं बनकर। तो ये माता की शक्ति का चमत्कार है, बाबा जी की शक्ति का चमत्कार है। ठीक है ना। कईयों को 10वें दिन से स्टार्ट नहीं होते, कईयों को 31 दिन, 41 दिन, ये मैं बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। अगर धन आने लग पड़े, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग पड़े, तो आप ये समझिए कि ये माता का ही चमत्कार है, भैरव बाबा जी का चमत्कार है, या फिर जो आप साधना कर रहे हो उस देवी देवता का ये चमत्कार है। अगर वो सामने नहीं आ रहा, स्वप्न में नहीं आ रहा, आपको कोई अनुभव नहीं करा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आपको तो खुश होना चाहिए। अब बोलोगे क्यों? खुश आपको इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर कोई देवता आपके सामने नहीं आ रहा, आपकी टेंशनों को खत्म करते जा रहा है। किसी को अगर प्रेम संबंध में सफलता नहीं मिल रही, आपको प्रेम संबंध में सफलता मिल गई साधना करने पर, तो इसका मतलब है आपके कार्य हो रहे हैं, आपको धन आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपको मन शांत का हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, आपको प्रत्यक्षीकरण होगा उस शक्ति का। वो स्वप्न में नहीं आ रही है, आपको कोई अनुभव नहीं करा रही है। वो इसलिए अनुभव नहीं करा रही है क्योंकि वो आपको प्रत्यक्ष जो है दर्शन देना चाहती है, और वो देगी तब जब वो आपकी कर्क परीक्षा में आप पास हो जाओगे तब। ठीक है ना। तो आप क्या सोचते हो कि हमें अनुभव नहीं हुआ, अरे यार छोड़ो यार साधना, मेरे को नहीं ये साधना करनी, छोड़ो, यही मूर्खता कर बैठते हो आप। अब कोई शक्ति आपको 41 दिन में तो प्राप्त नहीं हो जाएगी, 2 साल में तो 2 महीने में तो प्राप्त नहीं हो जाएगी। उसको भाई टाइम चाहिए, साल चाहिए, 1.5 साल चाहिए, 2 साल चाहिए उसको। वो भी अगर आप अपने गुरु की देख रेख में, अगर आपका गुरु श्रेष्ठ है, वो आपको साधना में स्टेप बाय स्टेप करवा रहा है, तो वो 1 साल में भी करवा सकता है। पर वो आपके शरीर के ऊपर डिपेंड है कि आप उतना कर पाओगे, मेहनत उतना आप कर पाओगे। मेहनत का क्या मतलब होता है? व्रत रख लोगे, 1 साल तक लगातार व्रत रख सकते हो, जैसे गुरु कहेगा। अगर 1 साल तक व्रत रख सकते हो तो 1 साल में क्या 8 महीने में शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है सामने। चलो ये टॉपिक अलग है, ये बाद में। अब दूसरा, जिनको अनुभव हो जाते हैं, ठीक है ना, जिनको अनुभव हो जाते हैं उनको अनुभव जल्दी क्यों होते हैं? अब ये भी सुन लो कि जिनको जल्दी अनुभव हो जाते हैं शक्ति के। अभी शक्ति का अनुभव भी क्या है? अगर कोई आपने परी साधना की, आपकी सपने में कोई लड़की आने लग पड़ी, अरे बाप रे परी आ गई, अरे बाप रे परी आने लग पड़ी। अरे परी नहीं आती भाई, पहले तो मरी हुई लड़कियां ही परी बन बनकर आपको सपनों में मूर्ख बनाती रहती है। अरे जब परी आएगी तो सबसे पहले मैं ये रियलिटी में बताता हूं, ये खुद का अनुभव बताता हूं कि कोई भी शक्ति आएगी, परी या कोई भी आएगी, तो पहले पायल सुनाई देगी आपको। ये रियलिटी में है, ये यूट्यूब पर से देखकर नहीं मैं आपको बता रहा हूं, ये रियलिटी है। जब भी कोई परी, कोई भी यक्षिणी अप्सरा आएगी तो पायल की आवाज आपको सुनाई देगी। आपके चारों ओर आपको स्वप्न में ऐसे घूमते हुए महसूस होगा कि पायल की आवाज घूम रही है, आपके चारों ओर कोई लड़की घूम रही है पायल पहनकर, और पायल भी ऐसी होगी, मनमोहक होगी, आपको डर नहीं लगेगा। अगर कोई आपको घुंघरुओं की आवाज आपके आसपास सुनाई दे रही है और आप साधना कर रहे हो, चाहे परी की कर रहे हो चाहे अप्सरा की साधना कर रहे हो, तो ये सोचो कि वो अप्सरा, ज्यादातर तो अप्सरा में नहीं होता, पर फिर भी अप्सरा में कुछ ऐसी उच्च कोटि की अप्सराएं होती है जिनकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो आपको उसकी पायल की आवाज या घुंघरू की आवाज में डर लगेगा। ये रियलिटी है, ये मैं अपना अनुभव बताऊंगा आपको कि आपको डर लगेगा, क्योंकि वो उच्च कोटि की होती है अप्सरा या परी, और उसके पास इतनी शक्ति होती है कि वो उग्र भाव की भी होती है। उग्र भाव मतलब वो गुस्से वाली भी होती है, जो किसी भी बेताल वीर से लड़ सकती है।
अभी आप कहोगे अप्सरा तो लड़ ही नहीं सकती, अरे भाई लड़ सकती है, जिनके पास उच्च कोटि की अप्सराएं आपने देखी ही नहीं है। अप्सरा का मतलब ये नहीं है कि अप्सरा आपने रंभा उर्वशी को समझ रहे हो, और भी अप्सरा हैं, जैसे काली अप्सरा हुई, ठीक है ना, उच्च कोटि की, जिनको सिर्फ स्पेशल तामसिक भावों में रखा गया है, ठीक है ना। तो ये बताना चाहता हूं मैं, ठीक है ना, अगर आपके आसपास कोई समझ लो यक्षिणी की साधना कर रहे हो, अगर वो यक्षिणी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसकी पायल्स पहनकर जब वो आपके आसपास घूमेगी, तो फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम होता है ना, पहले दिन आती है जब, तो उस समय आपको डर लगेगा, ठीक है ना, आपको डर लगेगा उस समय जब वो आपके आसपास घूमेगी, उसकी पायल की आवाज़ से भी आपको डर लगेगा, उसके आपको आसपास महसूस होगा कि जैसे डर जैसा माहौल है, सपने में भी। इसका मतलब होता है कि उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है और वो उच्च कोटि की यक्षिणी है, ठीक है ना। पहली बार में स्टार्टिंग में करती है वो ऐसा, जब दूसरा तीसरी बार आती है तो नहीं करती, तो किसी प्रकार का डर नहीं लगता है, तो साधक को शांति महसूस होती है, ठीक है ना। पहली बार में डर लगता है, वो भी कोई उच्च कोटि की हो, तो जिसकी शक्ति बहुत ज़्यादा हो और जो उग्र भाव की हो, जो किसी से भी लड़ सकती हो, इतनी शक्ति है उसकी। और जिनको अनुभव होता है, अब जिनको अनुभव होता है उनको जल्दी अनुभव क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में भी साधनाएं की होती है, पिछले जन्म में उन्होंने साधनाएं की होती है, और पिछले जन्म में जो है उनकी साधनाएं बीच में छूट गई होती है, उनकी डेथ हो गई होती है, तो वो अगले जन्म में जब करते हैं साधना, तो उनको पहली बार में ही साधना का अनुभव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी पहले से ही ऊर्जा शक्ति जो है आत्मा की वो जागी होती है। तो उनके जब वो दूसरी बार में करेगा तो उसको अनुभव उसी समय प्राप्त हो जाएगा। मेरे कुछ ऐसे शिष्य हैं जिनको स्टार्टिंग में अनुभव होने शुरू हो गए थे, और उनके अनुभव भी निराले हैं। मेरे को खुद को 5 साल बाद अनुभव हुआ था, मैं खुद को आपको खुद बता रहा हूं कि मेरे को 5 साल बाद अनुभव हुआ था, वो भी मेरी कड़ी मेहनत से, ठीक है ना। तो कुछ साधक ऐसे जो कड़ी मेहनत करते, अपने गुरु के निर्देश का पालन करते, तो उनके लिए सारे रास्ते साधना के खुलने शुरू हो जाते हैं। मेरे को खुद को 5 साल के बाद अनुभव हुआ था साधनाओं का, और ऐसे ऐसे अनुभव हुए मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे अनुभव बताओगे तो बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं कि गुरुजी आपने इतनी साधनाएं कर ली, गुरुजी आपने वो कर लिया, अरे क्या समझते हो, इतनी साधनाएं करने के बाद क्या आप भगवान बन जाओगे? रहोगे आप इंसान ही, बस ये है कि भगवान के चरणों की धूल बन जाओगे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे हो, ठीक है ना। तो ये साधना का अनुभव क्यों नहीं होता, मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में मैं एक पार्ट में नहीं बता पाऊंगा, अगले पार्ट में आपको मैं फिर से बताऊंगा। माता रानी आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करें। वीडियो लंबा हो रहा है, हाँ मैं थोड़ा समय के लिए आपके मैसेज नहीं उठा पाया, क्योंकि मैं भी साधना में था माता के, और मेरी साधना पूर्ण हो गई, तो मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगा। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।